भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत, इसका स्थापना दिवस 31 मई को होने जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मंच अपना स्थापना दिवस मना रहा है और इस बार ये स्थापना दिवस देश की राजधानी नई दिल्ली में होने जा रहा है। यहाँ पर हम मंच के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, वहाँ के सदस्य के साथ हैं। आइए जानते हैं कि इस वर्ष मंच की जो कार्यकारिणी है, मंच के सदस्य हैं, कि क्या प्लानिंग है, वो क्यों दिल्ली जा रहे हैं, और जहाँ तक सवाल है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के चलो दिल्ली का नारा दिया गया। यहाँ पर मंच के नागपुर के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के सह प्रभारी छत्रपति शर्मा जी हैं। आइए जानते हैं उनसे कि दिल्ली में क्या होने जा रहा है स्थापना दिवस के अवसर पर। एडवोकेट शर्मा जी, दिल्ली में आप लोग क्या करने जा रहे हैं? हमारा जो मंच है अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत, यह एक रजिस्टर्ड मंच है, राष्ट्रीय स्तर का मंच है और यह मंच लगभग देश के 18 राज्यों में काम कर रहा है। और इस मंच में आज 18,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड मेंबर भी है और इसलिए निश्चित ही हमारा ये जो मंच है एक राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा मंच है। और यह मंच हमारे अधिवक्ता माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता चंद्र कुमार वलेजा जी, इनके सक्षम नेतृत्व में बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। और हमने हमारे मंच के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष हम लोग राष्ट्रीय अधिवेशन करते हैं और यह मंच पूरे देश में एकमात्र ऐसा मंच है जो अधिवक्ताओं के हित, कल्याण, सम्मान और सुरक्षा के लिए कार्यरत है। अब यहाँ से हमारे महाराष्ट्र से आज हम लोगों ने मीटिंग ली और इस मीटिंग में विदर्भ से जो हमारी सचिव है, हमारी मातृशक्ति, हमारी बहन गौतमी नारनवरे जी आज इस मीटिंग में उपस्थित हैं। हमारी दूसरी बहन मृणाल मोरे मैडम जी भी हैं, वो हमारी महिला प्रकोष्ठ की यहाँ की अध्यक्षा हैं। और साथ ही साथ हमारी मार्गदर्शक छायाताई यादव हैं। और सभी लोगों ने इस मीटिंग का में अपना एक ऐसा समर्थन दिया कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में दिल्ली के अधिवेशन में जाएंगे। और हमने आज इस बात का प्रण भी लिया है कि देश में अधिवक्ताओं के हित, कल्याण, सम्मान और सुरक्षा के लिए एक अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हमारा ये जो अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच है, यह मंच पिछले 5-6 वर्षों से इसकी देश में अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू हो इसके लिए कार्यरत है, संघर्षरत है, संघर्ष चल रहा है। और जब भी कभी इस देश में अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू होगा तो इतिहास के पन्ने में कहीं ना कहीं हमारे मंच का नाम ज़रूर होगा, क्योंकि यह मंच लगातार पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहा है। और मैं नागपुर पे और तमाम महाराष्ट्र के सभी अधिवक्ता भाई बहनों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस मंच के साथ में जुड़ें और जुड़कर हमारे राष्ट्रीय जो अधिवेशन जो दिल्ली में होने जा रहा है, दिल्ली में जो अधिवेशन होने जा रहा है NDMC हॉल, गृह मंत्रालय के सामने जंतर मंतर के पास ये NDMC हॉल है। 31 मई 2025 को यह राष्ट्रीय अधिवेशन वहाँ होने जा रहा है और आप लोग भी उस अधिवेशन का हिस्सा बने और मंच ये जो हमारी जो जंग है अधिवक्ताओं के हित, कल्याण, सम्मान, सुरक्षा की जो जंग है उसका आप महत्वपूर्ण हिस्सा बने। उन्होंने नारा दिया है कि देश में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लाकर रहेंगे, चलो दिल्ली का नारा दिया है। एडवोकेट मृणाल मोरे, आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते, मैं अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच की तरफ से महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष के नाते ये बताना चाहूँगी कि जैसे अभी हमारे आदरणीय शर्मा सर ने आपको संबोधित किया है, 31 मई 2025 को दिल्ली में हमारा ये राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि जैसे कि हमने इसके पहले भी कई प्रयास किए हैं और उसका ये प्रयास का हमारा मूल उद्देश्य ये है, ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमको लागू करना है। एडवोकेट के ऊपर जो बढ़ते हमले हो रहे हैं, दूसरा ये है कि जैसे हमको पेंशन लागू करना है,
और ये सारी उद्देश्य को लेकर हम वैसे गए 1-1.5 साल से कुछ ज़्यादा ही क्रियाशील रहे हैं और वही उद्देश्य को लेकर हमने अभी 31 को ये राष्ट्रीय अधिवेशन रखा है और यही मैं घोषित करती हूँ। कितनी महिलाएं आपके साथ जाने की संभावना है? ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं यहाँ नागपुर से चलेगी, 300 के ऊपर आ सकती है। जी, आपका नाम फटाफट बताइए। छाया देवी यादव एडवोकेट मार्गदर्शन मंडल में हूँ। मार्गदर्शन मंडल में है। जी, शर्मा जी ने अभी संबोधित किया और मेरा काम यही हूँ, सीनियर होने के नाते मुझे सबको, लास्ट ईयर भी हम लोग गए थे भोपाल में, सबकी देखभाल करना और सबको लेके चलना। जी जी। आपका नाम? एडवोकेट कंचन वर्ग में उपाध्यक्ष हूँ। फैमिली कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं आप, और मंच की भी उपाध्यक्ष हूँ ना। डबल उपाध्यक्ष। Yes. बताइए आप। मैं एडवोकेट शारदा और मैं अभी मेंबर हूँ और आगे जाकर, और मुझे तो बहुत खुशी है कि कोई ना कोई एडवोकेट्स के प्रोटेक्शन में ये सारी चीज़ें कर रहा है, उनके हितों के लिए लड़ रहा है। आपका नाम मैडम? आपको कैसा लग रहा है मंच में आकर? अच्छा लग रहा है। आपका नाम? मैं यही कहूँगी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए और जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। हमारी यही मांग है कि 31 को रेखा शेंडे का भी कहना है कि जल्दी से जल्दी एडवोकेट एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट देश में लागू हो। आपका नाम? मैं विद्युत सेक्रेटरी हूँ और पिछले साल भी हमारा भोपाल में जो ये हुआ था अधिवक्ता मंच का सम्मेलन, हमने पार्टिसिपेट किया था। अभी हमने तालुका लेवल के जैसे सावली, चंद्रपुर, मोहना, कर्णेश्वर, हमारे साथ वहाँ के भी लेडीज़ इसमें आने वाले हैं। बहुत अच्छी दिल्ली का जो सम्मेलन है हमारा, हमने तालुका लेवल पर भी किया है और हम महिला है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जब तक लागू नहीं होगा, हम अपने, जैसे कि महिला ने एक आधा डिसीजन ले लिया तो अटल रहती है अपने, तो हम उस तरह से हम अटल है अपने मांगों पे। और ये आप एडवोकेट सुंदरी चक्रनारायण, सचिव महाराष्ट्र नागपुर के हूँ, प्रदेश जॉइंट सचिव हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत पहले होना चाहिए था और हमको काम करते टाइम एडवोकेट को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हर एक क्वालिटी के हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं और वो मतलब आजकल अपन देख रहे हैं कि अपने देश में कितने एडवोकेट के ऊपर ये हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं और ऊपर से हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन भी कभी कभी ख़राब हो जाती है, तो इसके लिए उनको पेंशन की भी आवश्यकता है। पेंशन की भी तो हम आवश्यकता ये है। आपको भी आवश्यकता है पेंशन की? सभी को आवश्यकता है मेरे साथ। और प्रोटेक्शन की? बिल्कुल सर, सभी को आवश्यकता है। किससे प्रोटेक्शन चाहिए? हमको आम जनताओं से, सभी से। क्लाइंट से, जो क्लाइंट ऐसे मेन तो क्लाइंट विम्सिकल रहते हैं। आपका नाम क्या है मैडम? मेरा एडवोकेट कृष्णा ढोके। मैं यहाँ मेंबर हूँ और इस अधिवेशन को सक्सेस करने के लिए मैं भी दिल्ली जा रही हूँ। महिला शक्ति से हमारी बात हुई है और आप जानते हैं, आपका नाम? चंद्रशेखर धनंजय राउत, मैं महाराष्ट्र प्रदेश युवा सचिव की जिम्मेदारी पे हूँ और 21 तारीख को होने वाले अधिवेशन में हम सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित रहेंगे। और क्या जिम्मेदारी निभाएंगे? जिम्मेदारी बोले तो हम जो अपने भारत में, पूरे भारत में जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके बारे में जितना लागू होना चाहिए, इसलिए हम प्रयत्न करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम पटेल है और मेरा यही कहना है कि पूरे भारत में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए और इसीलिए सभी एडवोकेट लोगों का हित है और वो प्रोटेक्ट हो सकते हैं। रमेश पटले जी का भी कहना है कि पूरे भारत में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए और यहाँ पर उपस्थित सारे के सारे वकील, सभी लोग ये कहना चाहते हैं, सभी की ये मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पूरे देश में लागू हो और जल्दी से जल्दी लागू हो। अब देखते हैं कि इनकी मांग जो पिछले कई वर्षों से चल रही है कितनी जल्दी पूरी होती है और सरकार का ध्यान किस तरफ कब जाता है, सरकार इनकी मांगों को लेकर के कितनी सीरियस है या नहीं है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल मरावी के साथ मैं राकेश यादव, नागपुर। लागू करो, ऐसा बोल सकते हैं। लागू करो, लागू करो, लागू करो।